नमस्कार दोस्तों इंडिया को पहली बार अपना खुद का बनाया हुआ जेट इंजन मिलने वाला है जिसमें इंडिया की हेल्प फ्रांस की एक कंपनी करने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया क्लोजेस इन ऑन इट्स फर्स्ट होम ग्राउंड फाइटर जेट इंजन। तो देख लेते हैं ये काम कैसे होने वाला है और इंडिया के पास आज तक कोई भी अपना खुद का इंजन क्यों नहीं है और आखिर ये 120 केएन क्लास सुपर इंजन होता क्या है। ये सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं हूं यशराज और आपका स्वागत करता हूं डेली अफेयर्स में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी एक फाइटर जेट का एक तरह से दिल का काम करता है कोई भी एक इंजन। और अगर किसी जेट का इंजन ही पावरफुल नहीं है तो वो कितना भी एडवांस हो जाए, कितने भी पावरफुल उसमें वेपन्स लग जाएं, वो किसी भी काम का नहीं रहता। और इसी वजह से इंडिया अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत इंडिया ने 120 फाइटर जेट इंजन बनाने से शुरू करी है, जो कि फ्रांस की एक कंपनी सैफरन के साथ मिलकर करने वाला है। और ये इंडिया का फ्यूचर एएमसीए फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ भी एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। दोस्तों आज भी ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि इंडिया के पास आज तक अपना खुद का कोई फाइटर जेट का इंजन नहीं है। बहुत सारे फाइटर जेट्स इंडिया ने खुद डेवलप करे बट उनका इंजन आज तक भी बाहर से इंपोर्ट होता है। जैसे तेजस का इंजन अमेरिकन जेई F404 इंजन, जबकि तेजस MK2 और AMCA के इनिशियल प्रोटोटाइप में और भी ज्यादा एडवांस इंजन जो कि GE F414 होता है। यानी एयरक्राफ्ट इंडिया का ही है लेकिन उसका हर्ट आज भी इंपोर्ट होता है। और यही सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है क्योंकि दोस्तों अगर कल को अमेरिका के साथ या फिर किसी और कंट्री के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जिसकी वजह से अमेरिका सैंक्शन लगा देता है या फिर अपना इंजन सप्लाई करना बंद कर देता है, तो इंडिया के जेट प्रोग्राम पे भी एक तरह से ताला लग जाएगा। और आज भी इंडिया की डिपेंडेंसी जो अमेरिकन इंजन पर है उसकी वजह से आज भी इन इंजन की डिलीवरी बहुत ज्यादा लेट मिलती है इंडिया को, जिसकी वजह से इंडिया का फाइटर जेट प्रोग्राम बहुत ज्यादा डिले पे डिले होता जा रहा है। और इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए इंडिया अपना खुद का इंजन बहुत सालों से ट्राई कर रहा है। दोस्तों कोई भी फाइटर जेट का इंजन उसके लिए एक हर्ट का काम करता है और इसी वजह से 120 केएन इसकी थ्रस्ट और इसी वजह से 120 केएन इसके थ्रस्ट और पावर को डिफाइन करता है, क्योंकि जितना ज्यादा थ्रस्ट इंजन में होगा उतनी ही हायर स्पीड, हैवियर पेलोड और सुपर कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। और इंजन के पावर से जनरेशन डिफाइन होती है, जितना ज्यादा पावरफुल इंजन उतनी ज्यादा जनरेशन। और इसी वजह से डीआरडीओ और सैफरन ने साथ में मिलकर एक पार्टनरशिप डील करी है। ये दोनों साथ में मिलकर एक इंजन डेवलप करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है 120 के इंजन। क्योंकि इंडिया अपने कावेरी इंजन को काफी टाइम से बनाने की कोशिश कर रहा है बट फिर भी इंडिया जेट इंजन बनाने के काम में बहुत ज्यादा पीछे है। इसी वजह से दोनों कंपनीज अपनी अपनी फील्ड की एक्सपर्टीज को मिलाकर ये इंजन डेवलप करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट भी माना जा रहा है। क्योंकि इस प्रोग्राम में R&D से लेकर टेस्टिंग और उसके बाद उसका प्रोटोटाइप और फिर उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी काम ये दोनों मिलकर साथ करने वाले हैं, जिसकी वजह से इंडिया के पास फाइनली उसका इंजन आने वाला है और दूसरे देशों के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी खत्म होने वाली है। अच्छा, फ्रांस को चूज करने के पीछे ये रीजन है क्योंकि इंडिया और फ्रांस की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल मानी जाती है और सैफरन पहले से ही एक पावरफुल फाइटर जेट इंजन बना चुका है जो कि राफेल में यूज होता है, जिसका नाम है M88 फाइटर जेट इंजन। हाँ दोस्तों, वही राफेल जो इंडिया में भी यूज होता है। इसका इंजन भी सैफरन कंपनी ने ही बनाया है जिसके साथ डीआरडीओ मिलकर ये इंजन डेवलप करने वाली है। तो दोस्तों ये बात तो तय है, अब इंडिया को खुद का इंजन बहुत ही जल्द मिलने वाला है। और अगर खुद का इंडिया का इंजन ये डेवलप हो जाता है तो इसकी वजह से इंडिया का एएमसीए प्रोग्राम, जिसमें इंडिया खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाला है, वो बहुत जल्दी साकार हो सकता है। क्योंकि दुनिया के सभी पावरफुल कंट्रीज के पास अपना अपना खुद का बना हुआ 5th जनरेशन फाइटर जेट है, चाहे अमेरिका के पास F35 हो या फिर चाइना के पास J20 या फिर रशिया के पास Su-57। और इसी वजह से हाल ही में न्यूज आई थी कि इंडिया ने Su-57 लेने से रशिया से मना कर दिया है। और यही एक रीजन था जिसकी वजह से रशिया के बने हुए Su-57 को इंडिया ने रिजेक्ट करा, क्योंकि इंडिया खुद के बने हुए जेट इंजन पर रिलाय करना चाहता है और साथ ही साथ अपने एएमसीए प्रोग्राम के थ्रू अपना फुल्ली इंडियन मेड फाइटर जेट के ऊपर रिलाय करना चाहता है, ना कि किसी और कंट्री के फाइटर जेट के ऊपर। अब एक बात सोचने की है, जब इंडिया टेक्नोलॉजिकली इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है, जैसे कि इंडिया अपने रॉकेट को डार्क साइड ऑफ द मून भी लैंड करा चुका है, एक से एक सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना चुका है, तो ऐसा क्या ही है एक इंजन बनाने में। दोस्तों फाइटर जेट इंजन एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट बनाने से भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसमें एडवांस मटेरियल, हाई प्रिसीजन डिजाइंस और एक्सट्रीम हीट रेजिस्टेंस की नीड पड़ती है, जिसकी वजह से इस इंजन को बनाना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से केवल 5 कंट्रीज के पास पूरी दुनिया में अपना खुद का बनाया हुआ इंजन है। ऐसा नहीं है इंडिया ने कभी फाइटर जेट इंजन बनाने की ट्राई नहीं करी। इंडिया 1989 से ही अपना खुद का इंजन डेवलप करने की तैयारी कर रहा था, बट बार बार फेल होने की वजह से यह प्रोग्राम बंद कर दिया गया। और इसके फेल होने की वजह थी एक्सपीरियंस की कमी, नॉलेज की कमी, और यही सब चीजों की वजह से ये इंजन बार बार फेल करता गया, जिसकी वजह से बीच में इस प्रोग्राम को काफी टाइम तक होल्ड पे कर दिया गया था।
दोस्तों आज के मॉडर्न वॉरफेयर में किसी भी कंट्री को अपने खुद के डिफेंस इक्विपमेंट्स पे रिलाय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब किस कंट्री से रिलेशनशिप बिगड़ जाए और कब किस कंट्री के साथ वॉर सिचुएशन में आ जाए ये कोई भी जियोपॉलिटिक्स में बता नहीं सकता। और इसी वजह से हम बाहर की कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, खासकर अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। और दूसरा रीजन ये भी है, जब हम किसी डिफेंस इक्विपमेंट को बाहर से मंगवाते हैं तो दूसरी कंट्री उसके ऊपर कुछ कंडीशंस भी लगाती है, जिसकी वजह से इंडिया मन चाहे तरीके से उसको अपग्रेड नहीं कर पाता और चाहकर भी अपने हिसाब से उसको यूज नहीं कर पाता। कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती ही हैं और ये भी पॉसिबल नहीं है कि तुरंत अब इंजन बन जाएगा, क्योंकि इंजन बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। पहले उसका डिजाइन बनता है, फिर टेस्टिंग होती है, फिर प्रोटोटाइप आता है, उसके बाद उसको रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया जाता है, जब जाकर कहीं वो सर्विस में इंक्लूड कर दिया जाता है। और ये इतना लंबा प्रोसेस केवल 1-2 महीने की चीज नहीं है, इसको डेवलप होने में अभी भी सालों लग सकते हैं। बट अब एक अच्छी चीज है, जो फ्रांस की कंपनी सैफरन है उसको पहले से ही इंजन बनाने का एक्सपीरियंस है और उसके पावरफुल इंजन हमें राफेल में देखने को भी मिलते हैं, जिसकी वजह से इंडिया का डायरेक्शन अब राइट ट्रैक पे जा रहा है। और बहुत ही जल्दी इन कंट्रीज के साथ इंडिया भी शामिल होने वाला है। बहुत ही कम कंट्रीज के पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी और इतनी ज्यादा नॉलेज है कि वो अपना खुद का इंजन बना पाए, जिसमें से यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके और चाइना, ये 5 ही कंट्री हैं जो खुद इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाए और फाइनली अपना खुद का फाइटर जेट इंजन डेवलप कर पाए। और उन्हीं में से एक कंट्री फ्रांस इंडिया को सेल्फ रिलाय इंजन बनाने की तैयारी करवा रहा है, क्योंकि फ्रांस भी इंडिया का एक ट्रस्टवर्दी और बहुत ही रिलायबल पार्टनर है। और जितनी जल्दी ये इंजन डेवलप होता है उतना ही जल्दी इंडिया का एएमसीए प्रोग्राम भी रियल वर्ल्ड में फुलफिल हो पाएगा। एएमसीए प्रोग्राम में इंडिया अपने खुद के बने हुए फाइटर जेट्स बनाने वाला है और साथ ही साथ अपने कॉम्बैक्ट ड्रोन भी इंडिया डेवलप करने वाला है। और इस इंजन से केवल फाइटर जेट्स ही नहीं बल्कि एरोस्पेस में भी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, ये केवल एक इंजन नहीं बल्कि इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ का एक बहुत मेजर स्टेप है, जिसके बिना इंडिया फ्यूचर में अदर कंट्रीज के साथ कंपीट नहीं कर सकता। इंडिया को सेल्फ रिलायंस और वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए ये इंजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की ग्रोथ के लिए। इसी इंजन के बाद ही जाकर इंडिया अपने आप को सेल्फ रिलायंस कहीं ना कहीं बना पाएगा। क्योंकि मैं दोस्तों फिर बोलता हूं, किसी भी कंट्रीज पे हम किसी भी गुड्स के लिए डिपेंडेंट हो सकते हैं, बट अपनी डिफेंस के लिए किसी भी कंट्रीज पर डिपेंड होना बहुत ज्यादा बेकार बात होती है एक कंट्री के लिए। आज के मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए तो दोस्तों अब आपके हिसाब से इंडिया अपना 120 केएन सुपर इंजन आखिर कब तक बना लेगा? और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो और इंडिया के जेट इंजन की जर्नी को भी आप अच्छे से समझ गए हो। और इसी तरीके से आपको भी न्यूज को केवल पढ़ना नहीं बल्कि डिटेल में उसको अच्छे से समझना पसंद है, तो मुझको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक में। गुड बाय फॉर नाउ।